भरपूर के साथ वहाँ जाएंगे। ये आप देखो, यहाँ भी सारे मीडिया वाले सारे थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो आराम से बोलते, सारे बोलते। प्रोटेस्ट करने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। टीसी है, फादर ने टीसी नहीं दिया, उनको बोला था कि इस क्लास में बच्चा अगर वीक है तो उसको रिपीट करो, रिपीट करने के लिए बोला है। अगर रिपीट नहीं किया तो उन्होंने टीसी दिया, तो टीसी पास का दिया, फेलियर का नहीं दिया उन्होंने। तो ये बात थी। तो फिर बच्चे जब बोल रहे थे कि फादर चोर है, अंदर से बाहर नहीं आया। फादर 10th क्लास की क्लास ले रहे थे इंग्लिश की, तो बच्चे फादर ने अपनी क्लास छोड़ के तो बाहर आना नहीं था। प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या रखा था, बच्चे डर रहे थे, उन्होंने बच्चों को संभाला है, बच्चों की देख रेख के लिए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके सिर पे। ये तो सारे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, थोड़े पुलिस वाले थे साथ, तो बोल रहे थे एसपी सारा अंदर गए, फादर से उन्होंने बात की है, पता नहीं की है कि नहीं की, ये तो कुछ बात नहीं है। पर बच्चे घर गए हैं जब, तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बोल रहे थे कि बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसे वैसे कुछ बोल रहे थे। ऐसी मीडिया जब कोई पेरेंट्स आते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया वालों को तो काम होता है, उनको आना होता है। जैसे आज हम सारे स्कूल के फेवर में आए, आज भी सारे ये मीडिया वाले आए, एक अमित कपूर जी को छोड़ के। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो नौशहरा में भी सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये स्कूल +2 तक हो गया है, CBSE पैटर्न है। CBSE के लिए यहाँ से बच्चे कोई प्रतापगढ़ जा रहा है, कोई संदीपनी स्कूल जा रहा है, ये नौशहरा छोड़ के। देखो जो यहाँ अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, यहाँ की एक करणजीत कौर लड़की है, देखना उसने अब की बार भी उसने टॉप करना है, CBSE पैटर्न में भी उसने टॉप करना है। वो बरेली से बिलोंग करती है, उसके पापा शॉपकीपर है, सभी जानते होंगे। हमारे पास जगजीत सिंह जी हैं, जिन्हें जग्गा नाम से जाना जाता है, उनकी बेटी है। क्या सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं होते? पेरेंट्स का फ़र्ज़ यही होता है कि बच्चों के साथ हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, जो स्कूल में पढ़ाते हो उसे घर में रिपीट करो। रिपीट करने के बावजूद बच्चा नहीं चलता, फिर आप बात आके प्रिंसिपल से कर सकते हो, फादर हमारे बच्चे में क्या कमी है जो बच्चा आगे नहीं चल रहा। उसकी हफ्ते में आके, महीने में आके परफॉर्मेंस देखो, बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ऐसे हंगामा करना, आके प्रोटेस्ट करना, ये कोई बात तो नहीं थी। देखो 30 बच्चों के कारण, अगर 1600 बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, 30 बच्चों के कारण 1600 बच्चे का फ्यूचर स्पाइल नहीं कर सकते। ये सारे आप मीडिया वाले क्या कहना चाहते हो? ये कोई कुछ भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो रजत जी। कुछ मिला के आप इनके फेवर में और सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई है कि हमारे बच्चों को फुल फैसिलिटी है। हर देखो डांस क्लास यहाँ है, म्यूजिक क्लास यहाँ है, सब कुछ है। बच्चे टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम घर जाते हैं, कभी हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी 10th में है, तो सिर्फ हम अभी CBSE पैटर्न हुआ था, मैं उसे एक 9th और 10th से ये साइंस और मैथ करवा रही हूँ ट्यूशन। बाकी हम सब घर में पढ़ा रहे हैं, मैं डबल PG हूँ। हम बच्चों को घर में मेहनत करवाते हैं, बच्चों को टाइम दो। आजकल पेरेंट्स के पास फ़ोन के अलावा, जब घूमने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। देखो कहते हैं कि वो स्कूल में आते हैं लेकिन फादर मिलते नहीं। फादर मिलते हमें, अगर हमें मिलते हैं तो उनको क्यों नहीं मिलते? हमें मिलते हैं, हम आए, हमें मिल रहे हैं। हमारा फादर को रिश्तेदार थोड़ा, वो केरल से बिलोंग करते हैं, फादर से टाइम लो ना। वो प्रिंसिपल है, कोई PN नहीं है यहाँ का। हमारे से बात करें, हम भी यहाँ के मेंबर हैं, हमसे बात करें ना। ये मानना है कि यहाँ पे जो है ये गलत। देखो जेडीओ सर के पास गए हैं तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो जेडीओ सर भी ऐसे सहम गए ना। जब जगदम बंदा को जाएगा प्रोटेस्ट करेगा, वो बोलेंगे जी चलो मैं देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जेडीओ सर के ये अंडर है स्कूल, ये नहीं है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। हमारे DC सर हैं, कितने सारे थे, या चेयरमैन है, कितने हैं। CBSE पैटर्न है, ऐसी कोई बात नहीं है जो फादर बात नहीं करेंगे। फादर बात अच्छे से करते हैं। लगा के बाहर बैठना और चोर बोलना स्कूल के लिए। मेरी भी तो 2 बेटियां यहाँ पे 10th में है, एक ग्रेजुएशन कर रही है। तो ऐसे धन्ना लगाना बाहर, ये स्कूल चोर है, तो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी? बताओ पहले क्या बीतेगी? आप कुछ समझदार हो, पढ़े लिखे हो सारे। नहीं, जिसको जरूरत है, जिनकी पैसे नहीं, किताबों को लेके ये बात है कि किताबें फादर ने नहीं बोला खरीदो, हमने खुद बोला। हम जाके बाहर से कहाँ CBSE की पैटर्न की बुक्स लाएंगे? ये देखो बाहर जाके, मैं भी एक शॉप चलाती हूँ, ठीक है, नॉर्मल हूँ, सभी नॉर्मल फैमिली से सारे लोग बिलोंग करते हैं। कोई भी 2 बातें बाहर वाले स्टैंडर्ड से नहीं देखा कभी ये वाला स्कूल बाहर किसी की बातें 1500 रुपए फी नहीं भर सकते। हम औरतें 2000-2500 का सूट डाल सकती हैं, तो बच्चे बाहर के आए, बाहर वालों को इन्होंने निकालना, ये कभी नहीं होगा। स्पेशली क्राई स्कूल पे टारगेट क्यों किया गया है? नौशहरा में कितने स्कूल हैं? सारे प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल भी तो हैं। एक क्राई स्कूल ही था। क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, मेरे बच्चे दोनों स्पीक इंग्लिश से बात करते हैं, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे है। ठीक है, खुशी हो, अंदर से खुशी। पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर स्पाइल मत करें। आने वाले दिनों में बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा बच्चे फ्यूचर बनेंगे। तो हम बच्चों को बोलेंगे कुछ नहीं होता, आप फेल हुआ, हम फादर से ये बात करेंगे, देखते हैं तुझे कैसे नहीं रखता। ये तो लाइन है, ये नहीं आप बोल रहे हैं कि आप बच्चों को बोलो, बच्चों को गाइड करो कि आप मेहनत करो। कभी पहले कभी करैक्टर पे आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ। यही स्कूल इनको पढ़ा क्या करैक्टर है? मैं 10 बजे यहाँ होती हूँ स्कूल में, रात को मीटिंग होती है मेरी भी।
हमारे मेरा बेटा यहाँ पढ़ता, फादर ने मुझे बोला कि शरारती है। हम आए स्कूल, मैंने बोला बच्चे अगर तूने पंगा किया, कुछ भी ऐसी बात की तो क्या हुआ होगा, फादर आपको स्कूल से निकालेंगे, टीसी लेना पड़ेगा, हमें तुझे गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ेगा। तो उसने शैम फील की। देखो बच्चा पढ़ने में टॉपर है, अपनी क्लास का वो टॉपर बच्चा है, तो हमें बच्चों की स्टडी से भी मतलब है, तो बच्चों को सिखाना भी है ना, सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। पेरेंट्स को ही लेना होगा। बिल्कुल, पेरेंट्स बच्चों को गर्ल्स सपोर्ट ना करें, बच्चों को ये बोले कि आप पढ़ो, हार्ड वर्क करो। तो अगर बच्चे वीक हैं तो फादर को भी चाहिए कि उनका बिल्कुल फादर, देखो ना फादर ने सिग्नेचर करवाए पेरेंट्स से कि आपका बच्चा नहीं चलेगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको टीसी दे दूंगा। तो पेरेंट्स ने ये बात एक्सेप्ट की है कि अगर नहीं चलेगा तो हम बिल्कुल, उन्होंने सिग्नेचर कर बिल्कुल, तो हम अगर नहीं चला तो हम बच्चों का टीसी ले लेंगे आपसे। मेरी बेटी ने 10th किया, हो सकता है पास होती है, फेल होती है। अब मैं फेल होगी तो मैं क्या बोलूँगी ये फादर गलत है, पढ़ना बोलूंगी। देखो ना गवर्नमेंट मेरी कमजोरी होगी, हमारे टाइम तो कोई प्राइवेट स्कूल था ही नहीं, अब है तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए। इसकी लैब जाके आप हमारे साथ चलो, लैब देखो, क्राइस्ट स्कूल की लैब ऐसी है, कॉलेज की लैब भी ऐसी नहीं है। बुक्स को लेकर एक ब्लेम क्या है, क्या ब्लेम है? सुनो, मार्केट में अवेलेबल है बुक्स या यहीं से मिल रही है, मार्केट में अभी आई नहीं है, तो हमने खुद इनको बोला कि आप लाओ तो हम आपसे परचेज करेंगे। इन्होंने वो प्रिंट रेट पे हमें नहीं दी है, उससे मतलब 10% डिस्काउंट करके दी है। डिस्काउंट तो हमें बाजार से नहीं मिलता, अगर वहाँ 20 की कॉपी है तो 20 की ही देते हैं, वो हमें 10 की थोड़ा नहीं दे रहे। साथ में जब हमें रिजल्ट लेने आए थे ना, तो मैम ने बोला था वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, आप नोट करो, अगर आपने यहाँ से बुक्स लेनी है तो लो, अगर बाहर से लेनी है कोई जबरदस्ती नहीं है कि स्कूल में आके लो। हमें यही है कि स्कूल से सारा कुछ मिल रहा है आराम से। तो अगर इनको पता है फादर ने ये चीज इनको बोली है, उन पेरेंट्स को क्यों नहीं बोली, उन्होंने क्यों नहीं सिखा? जरूरी नहीं, हम उन पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। देखो बच्चा अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो पेरेंट्स को गिल्ट फील होती है कि मैंने पूरा साल मेहनत की है, सारे पैसे दिए वहाँ लगाए हैं, तो बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया। देखो सारा कसूर, अगर फादर 1600 बच्चे को संभाल रहा तो पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि 1 घंटा बच्चे को टाइम दो, जो स्कूल में पढ़ाया लिखाया उसको दोबारा रिपीट करवाओ घर में। सारे ये बोलते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हो, वो बेचारी तो पढ़ी नहीं, वो कैसे करवाएगी, पढ़ी नहीं है और सारी बातें आपको आती है। 1 घंटा बच्चे को आप रिपीट नहीं करवा सकते, रिपीट तो करवा के देखो बच्चे को, बच्चे का क्या प्रोग्रेस होगी, क्या परफॉर्मेंस है, आप ये देखो। यहाँ पर आए हैं, क्या किस विषय पे आए हैं? मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है, मैं गांव चौकी हंडन से आई हूँ। हमारे बहुत से बच्चे यहाँ क्राइस्ट स्कूल आते हैं। क्राइस्ट स्कूल बहुत ही अच्छा है। कल जितना भी यहाँ पे सब लोगों ने क्राइस्ट हाई सेकेंडरीज के बारे में बोला, बहुत ही गलत बोला। हमारे बच्चों को बहुत फील हो रहा है। मेरी लड़की 3rd क्लास में है, वो सुबह रो रही थी कि मम्मा कल हमारे स्कूल में बहुत से अंकल खड़े थे और बहुत सी पुलिस वगैरह आई थी और ऐसे हमारे स्कूल के बारे में गलत बोल रहे हैं। मेरी लड़की 3rd क्लास में पढ़ती है और वो 9 साल की है, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो फ़ोन में देख रही थी, बहुत परेशान थी और बोल रही थी कि हमारे फादर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारी अच्छे से टेक केयर करते हैं और इस स्कूल जैसा कोई भी स्कूल नहीं है। अगर हम यहाँ से बच्चे कहीं भी अगर निकालेंगे तो हमें फ़ी तो देनी पड़ेगी। पहले ये लोग फ़ी दे रहे हैं, बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं, खुद फादर के यहाँ आके बोलते हैं हमारे बच्चों को लो, फिर बाद में इसी स्कूल को भला बुरा बोलते हैं। स्कूल एक मंदिर है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो फादर हैं वो एक गुरु हैं, हमारे बच्चों को इतना दूर लेके जा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे हैं जो यहाँ से ऑफिसर्स कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए हैं, एजुकेशन होल्डर वगैरह सब यहीं से गए हैं और हमारे बच्चे इस स्कूल की वजह से फ़ॉरेन का टूर कर रहे हैं। हर फैसिलिटी इस स्कूल के अंदर है, हर डिसिप्लिन में भी अच्छा है। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, मेरी लड़की 3 साल की है, उसको 2 बार चोट आई, पर मुझे इन्होंने 2 बार फ़ोन किया आपका बच्चा ऐसे ऐसे इसको चोट लगी है और यहाँ पे हर टेक केयर हो रहा है। फिर फादर के बारे में गलत बोलना और टीचर्स को गलत बोलना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं टीचर्स की वजह से ऊपर जाएंगे। हम तो इतनी टेक केयर घर में नहीं कर सकते हैं। फादर हमारे लिए 2 बच्चे मुश्किल हो जाता है घर में संभालना। फादर इतने बच्चों को संभाल रहे हैं, इतनी टेक केयर कर रहे हैं, तो एडमिशन फ़ी तो हम जहाँ भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, हमें एडमिशन फ़ी देनी होगी। हर स्कूल में जहाँ भी अगर हम सरकारी बिठाना चाहते हैं तो फादर ने मना नहीं किया है। फादर ने हमें कभी नहीं बोला कि आप यहाँ, कल बोल रहे थे फादर के ऊपर बहुत ब्लेम लगाया, मुझे बहुत दुख हुआ। फादर ने कभी नहीं बोला कि यहाँ से अंदर से बुक्स लो, अंदर से नोटबुक्स लो और अंदर से सब सामान आप परचेज़ करो। बच्चों को अपनी, हमारा मन है, हम बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं और हर एक्टिविटीज़ हम खुद करवा रहे हैं।
तो फिर बताइए फादर की कहाँ क्या गलती है। अगर एनुअल चार्जेस ले रहे हैं तो हम पेरेंट्स ही तो बोलते हैं। एक स्कूल मंदिर है, एक मंदिर में बच्चों को भेज के फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना और पहले यहाँ आके फादर को बोलना हमारे बच्चे रखो। बोलते हैं फादर लालची है। अगर फादर लालची हैं तो जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं उनको फादर क्यों नहीं रख रहे? फादर बोल रहे हैं ना, जो वीक बच्चे हैं उन्हीं को टीसी दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फादर क्यों नहीं टीसी दे रहे हैं? हम पेरेंट्स का भी तो कुछ फ़र्ज़ है। अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, घर में बच्चे जाते हैं, हम देखते नहीं हैं, उनकी कभी बुक्स हमने खोली ही नहीं, स्कूल में क्या पढ़ाया। जो बच्चे टॉप कर रहे हैं हमारी मतलब खुशी है कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये स्कूल बहुत अच्छा है। ये बोलते हैं बंद होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है हमारे यहाँ जम्मू का, सबसे अच्छा स्कूल यही है। हम अगर बाहर भी जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें जैसे हम बाहर जाते हैं बच्चों को कोचिंग करवाते हैं तो हम पैसे नहीं देते क्या सर? आप मुझे बताइए। वहाँ पे हम पैसे, हमारे बच्चों के पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर बच्चा कोई रह जाता है तो क्या हम उसको बोलेंगे हमारे पैसे वापस करो? ये कौन सा तरीका है? फादर एक गुरु है, गुरु को हम उल्टा सीधा इतना बोल रहे हैं। कल इतना हंगामा हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हैं, पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं और टीचर्स भी डिस्टर्ब हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि ये सब मत करो। कहना चाहते हैं? देखो, फर्स्ट दे वर टेलिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर. In 2019 we got NOC from the state board. It was a request from the parents that we have to change from JK board to CBSE. So it was a request came from the parent. So we have management, we have discussed and we have started the procedure for getting NOC, for getting affiliation with the CBSE. First we have to take from NOC from the state government. So we, as per the request of the parents, we have started for the NOC, and in 2019 we got the NOC. So after getting the NOC, again I have called all the parents from class LKG to class 10. Around 900 parents came, and I have asked this, some of the agendas was like, I told, do we need to proceed for the CBSE affiliation? They told we have to go for the CBSE affiliation. Then parents were telling in order to bring more teachers from Kerala or other states, especially for English, mathematics, we have to give more teachers, those who are having more experience from the CBSE schools. So I told I will bring, but with the same current fee structure we cannot go it. So then parents agreed like we have to fix a fee structure for the CBSE. After discussing, we have discussed a different level for the, like starting from 1,000 rupees for LKG, 1,200 for class 1 to 5, then 1,300 for class 8, 9, different we have said. That was the initiation came from the parents. We have not told. So all of them agreed regarding the fee structure. We have passed a resolution in the parents' But they protest meet. against TC you give on TC. TC, because by compulsion I have not given any TC. Parents, those who are requesting, there is a TC, some are given application form, some are written TC form. Those who are given, only I have given TC. I did not tell anybody to take TC by force. And especially in class 9 and 8, those who fail more than 2 or 3 subjects, they have, by the rule of the CBSEs, they have to repeat, essential repeat. They say call it essential repeat. At any cost, we cannot promote them to class 10 or any other classes. And I have given chances to the parents. Those who want failed, they can go for the compartment examination, means re-examination. So many, I told them, they were not agreeing. They were sure that they will not pass the examination. Even some of the parents, they were telling that when we have the examination, you have to make our child pass. I told it is not possible. And somebody telling copy karne ke liye. I told I will not. And for the examination purpose, we are having the barcode. Okay. And when a teacher evaluate the paper of a particular child, he or she did not come to know whose paper they are evaluating. We have a barcode system, and after evaluating in the examination room, the team will be decoding. Only then they will come to know that whose paper it is. Otherwise, teachers did not make any student fail. Whatever they have written, even we have the proof. No, paper is the proof. What their child written, that is the proof. They can come. They can. If I request, they request, I will give the photocopy of the same answer sheet. Those who have failed, let them check wherever. There are so many good teachers outside the school. So many other schools. Jammu, wherever they want, they can take this answer sheet. Let them get checked. Then you say that the teachers are deliberately made them fail. Now that is not possible. No? Those who have written whatever answer, we have given answer. Because all are not expert. No? Some are having different abilities.
all are uniqueness. So some will be good in studies, some those who are weak in studies, they will be good in some other extracurricular activities. So such a way I told them we have to decide your future. Such a way you have to go. Don't look for the board. Wherever syllabus, whichever is easy for you, you can go and you can take the syllabus. That is I They have met told. with General Education Officer Nushaira and he said against you father अभी not तक- listen our voice. जोनल एजुकेशन ऑफिसर में परसों पहली बार मुलाकात हुआ परसों ही केम हियर 3 days बैक अभी तक आई डोंट हैव हिज नंबर ही नेवर कॉल्ड मी एंड नॉट इवन ए सिंगल टाइम वी हैड अ कॉन्वर्सेशन एंड ही वाज सेलिंग दैट बहुत बार मैंने कॉल किया ही नॉट पिक नॉट इवन ए सिंगल टाइम नॉट इवन ही विजिटेड हियर नॉट इवन ही कम हियर आई डोंट नो हु वाज the other day only I came to know that he is the and I think he newly came and he was making very false allegation against the school. The last question is this: who is the behind all this incident? And you know, last whenever I came took charge in 2018 onwards, so many the land dispute they have taken stay for 3 years for the ground and so much of problem was there. I am not telling the name. Those who are in the Naushara and the parents they know who all are behind this particular issue. Their motive is to stop the school from here and those who are studying here they should not get a good chance. They are not getting a good opportunity. That is their main motive. They have to close the school from this Maximum Naushara. parents in favor of you. What about? The parents, because we have a friendly relationship with the parents. Those who want to come to talk to me, they can come, they can take appointment. Usually during the class time, from class 9 a.m. to 3 o'clock, I don't usually meet parents because even I teach in class 10, class 8, class 9, even I take class. When I go to computer lab, because to manage 1,500 students, it is not that much easy. Because when the parents come, then we won't be able to focus on the students. Okay, thank you, sir.